नमस्कार। आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और इस प्रोडक्ट का रिव्यू। ये जो आर्म है ये कितना मजबूत है। क्या ये जैसा कि इसमें लिखा होता है कि भाई जब खरीदने गए थे हम, लिखा 30 इंच का मॉनिटर है, वो लग जाएंगे दो दो। हमारे पास तो है, तो क्या हम वाकई में दो इतने बड़े मॉनिटर्स को इसके साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो अब मेरे पास तो एक बड़ा मॉनिटर है और एक छोटा है। एक जो मॉनिटर है मेरा 31.5 इंचेस का है, और दूसरा मॉनिटर जो है वो मेरा अभी मैंने रिसेंटली उसका वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो भी एसर ब्रांड का, दोनों ही एसर ब्रांड के हैं। अब इसको मैं खोलता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या माल निकलने वाला है। ये हमारी प्लेट्स हैं जो कि मॉनिटर के पीछे लगेंगी और बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही हैं, क्योंकि ये इतना फटा हुआ था साइड से। देखिए उंगली निकल आई हमारी बाहर तो पता नहीं ये बेंड ना हो गया हो, तो ये मुझे मेनली तो वो चेक करना है। तो अभी मैं धीरे से ये निकाल देता हूँ और इसके अंदर क्या निकल रहा है। भैया बहुत सारी चीज़ें, लोहा लंगड़, बहुत लोहा है। तो ये पेपर में इन लोगों ने बाकायदा एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हैं, जिसे कि पढ़ के हम लोग इसको असेंबल आसानी से कर सकेंगे। चलो भैया डब्बा साइड हो जाओ। तो अभी इसको मैंने बॉक्स से निकाल दिया है। ये रॉड काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है। इसमें देखें कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी हैवी रॉड है ये। और ये इसका जो आर्म है मेन वो है, इसी पे मॉनिटर लगेंगे दोनों, और ये यहाँ पर रॉड लग जाएगी। और ये इस रॉड को माउंट करने के लिए ये दिया गया है यहाँ पे। इसमें इस रॉड को हम यहाँ पे कहीं माउंट करेंगे, किस तरीके से स्क्रूज व्रूज लगाने हैं वो सब पेपर में दिया गया है। और ये इसके साथ कुछ क्लिप्स वगैरह दिए हैं, ये स्क्रू दिया है। और यहाँ पर ये टेबल में लगाने के लिए इसको दिया है कि टेबल में इसको हम टाइट कर सकते हैं, और स्क्रूज भी हम टेबल में लगा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और ये तो हमारे दो मॉनिटर्स के पीछे लगेंगे और इस पे हम अपना मॉनिटर को माउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको डायग्राम के हिसाब से 3 स्क्रू जो इस पैकेट में दिए गए थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और भी बहुत सारे स्क्रूज दिए गए हैं। तो जैसा जैसा लिखा है उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो ये 3 स्क्रू जो है हमको इसमें लगाने होंगे। तो मतलब इसके पीछे से स्क्रू आएगा और ये रॉड जो है इसके ऊपर की तरफ फिट हो जाएगी। तो ये पीछे यहाँ पर होल्स हैं, इसमें से यही 3 स्क्रूज जो हैं ये लग जाएंगे और ये इसमें ऐसे लॉक हो जाएगी। तो अभी मैं पहले तो इसको लॉक कर लेता हूँ। अच्छा, अभी ये स्क्रूज जो हैं ये कुछ ऑर्डिनरी स्क्रूज नहीं है, इनका कुछ यहाँ पर हेक्सागन टाइप शेप है। तो उसके लिए यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये 3 हैं, इसमें से जो एक जो इनमें फिट होगा, आई थिंक वो यही है सबसे छोटा वाला, उससे हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो 2 स्क्रूज ऑलरेडी मैंने फिट कर दिए हैं और तीसरा मैं टाइट कर रहा हूँ। तो ये बहुत आसानी से स्क्रूज जो हैं अंदर जा रहे हैं। तो इसको बस ऐसे लगा के इसको ऐसे घुमाते जाना। तो अभी यहाँ पर इसके स्क्रूज तो टाइट हो गए हैं। तो अब दूसरा जो है इन्होंने यहाँ जो दिया है कि भाई टेबल पे लगाने के बाद इसे टाइट करना, लेकिन अभी मैं इसे टेबल पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको इसमें माउंट कर रहा हूँ। मैं टेबल पे बाद में लगा लूँगा। तो ये 2 स्क्रूज इसमें दिए गए हैं मोटे वाले, जो ये लगेंगे यहाँ पर। ये 2 छोटे और 2 मोटे इस तरीके के स्क्रूज दिए गए हैं, और ये वाले स्क्रूज जो हैं इसमें लगाने के लिए इन्होंने बोला है। तो ये इस तरह से इसको माउंट करना है। ये ऊपर की तरफ रहेगा और अंदर की तरफ बेसिकली। और यहाँ पर एक स्क्रू मैंने भी लगाया, इसको लूज़ छोड़ दिया है, और क्योंकि अगर एकदम टाइट कर दिया तो दूसरे का होल मैच नहीं होगा। तो पहले थोड़ा लूज़ छोड़ के और फिर दूसरा स्क्रू लगाएंगे यहाँ टॉप पे। अगर मैं दिखाऊँ उसको, ये देखिए ये अंदर आ गया, यहाँ पर ये ऊपर टॉप पे लगेगा यहाँ पे। और इस स्क्रू को माउंट करने के लिए सबसे मोटा वाला जो ये है, सबसे हैवी जो उन्होंने दिया है, वो लगा के मैं इसको यहाँ पे इजीली माउंट कर पा रहा हूँ। तो अभी ये माउंट हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई इशू नहीं आया है इसमें मुझे। मगर इसके साथ यहाँ पर ये 2 लट्टू जैसे कुछ तो दिए, अभी ज़रा इन्हें समझना पड़ेगा ये कहाँ लगेंगे। ये टोपी जैसा कुछ तो है। तो अब जैसा कि ये रॉड पूरी रेडी हो गई है, तो इसको अगर हम ये मान के चलेंगे, इसे सीधा खड़ा करेंगे, तो अब इसके अंदर ये डालना है। ये आर्म का जो ये होल है ये इसके अंदर डालना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक नट दिया गया है, इसको लूज़ करना होगा हमें। तो ये जो लूज़ करने के लिए दिया है यहाँ पर, इससे लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद ये थोड़ा जो इसका गैप है ये थोड़ा सा और वाइड हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें इजीली रॉड को डाल पाएंगे। अब एक जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो इसका ये आर्म है दोनों, इसमें जो माउंट करने के लिए ये दिया गया है ये हमारे मॉनिटर में लगेगा। तो ये हमारे मॉनिटर में लगेगा जो माउंट करने के लिए दिया गया है, और इसका जो स्क्रू वाला पोर्शन है ये टॉप पे आना चाहिए। मतलब जब आर्म को हम लगाएं इसमें, जैसे कि अगर मैं लगाऊं तो ये इस तरीके से लगाऊं कि ये चीज़ ऊपर की तरफ हो। ये इनको हमें ऊपर की तरफ रखना है। ये अगर ऐसे नीचे की तरफ होंगे
तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पर फिर मॉनिटर हमारा लग नहीं पाएगा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि जैसे कि ये मैंने टेबल पे लगा दी है, तो ये कुछ इस तरीके से रॉड ऊपर की तरफ आएगी और अब इसमें हम इसको डालेंगे। तो अभी मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में ये इतना भारी भारी सामान, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी ये आर्म जो है इसका लग गया है। अभी मैंने इसको फ़िलहाल टाइट नहीं किया पूरी तरीके से, ये स्क्रू अभी दिख रहा है, ये लूज़ है। तो उसके बाद ये जो सब सामान दिया गया है ये बेसिकली वायरिंग के लिए है। तो इसको हम अपने आर्म में इस तरीके से लगा के और बाद में इसको वायर मैनेजमेंट के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और ये हमारा लगेगा इस रॉड में इधर बीच में, तो यहाँ पे, जिससे कि इसमें से केबल्स पास करी जा सकें। तो ये केबल मैनेजमेंट के लिए है। और यहाँ पर एक ये गोल गोल से जो दिए गए हैं, अभी ये मॉनिटर को जब माउंट करेंगे तब वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पड़े, बताता हूँ कैसे क्यों। ये जो है छोटे स्क्रूज़ हैं और ये जो हैं ये बड़े स्क्रूज़ हैं। अभी इन्हीं का यूज़ होने वाला है मॉनिटर में, या तो इनका और या तो इनका। वो कैसे, वो देखिए यहाँ पर दिखाया इन लोगों ने कि ये जैसे कुछ मॉनिटर्स होते हैं इनके पीछे ऐसा बम्प जैसा निकला होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मॉनिटर है जिसमें ऐसा बम्प जैसा निकला है, तो वहाँ पर पहले तो इन्हें लगाना है, छोटे छोटे जो ये दिए गए हैं गोल से, जिससे कि एक हाइट मिल जाए, और उसके बाद बड़े स्क्रूज़ वहाँ पे यूज़ में आएंगे। अदरवाइज़ डायरेक्ट हम अगर कोई बीच में बम्प नहीं है, डायरेक्ट मॉनिटर ऐसा प्लेन है, तो वहाँ पर हम ऐसे इसको लगाएंगे हमारी इस प्लेट को डायरेक्टली, और उसके बाद ये जो छोटे स्क्रूज़ हैं इनसे टाइट कर देंगे। क्योंकि अभी मेरा जो टेबल है वो इतना आसान नहीं है कि बस उसमें बस इसको मैंने टाइट कर दिया और हो गया। वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। और भैया ये टोपी का अभी तक हमको समझ नहीं आया, ये टोपी इन लोगों ने हमको पहना दी है, ये कहाँ लगेगी अब तक समझ नहीं आई है हमारी बात। खैर जब समझ आएगी तब बता देंगे। ओह हाँ भैया, आप समझ में आई बात। ये देखिए, ये टोपी जो है, ये जो आर्म है, इस आर्म के स्क्रूज जो दिए गए हैं इनके ऊपर पहनाई जाएगी। हमको नहीं पहनाई ये टोपी हमें यहाँ पहनानी है। ठीक है, समझ गए भैया। चलो फाइनली ये टोपी का भी इलाज मिल ही गया। तो ये हमें ऐसे इसको पहना देनी होगी। तो ये यहाँ पर देखिए लिखा है टोपी को पहनाने के लिए। तो जब हम इसको माउंट करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे ये टोपी को पहना सकते हैं। टाइट हो गया। तो एक मॉनिटर मेरा ये है जिस पे कि मैंने ये वाला लगा दिया है, इसका माउंट जो दिया गया था। और अब यहाँ पर जो आर्म का जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। जैसे कि ये मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये जो हिस्सा है इसका, ये अब इस पे टंग जाएगा। टंगने के बाद जो वो टोपी वाली बात चल रही थी अपनी वो टोपी इस पे लगा के टाइट कर दी जाएगी। तो अभी ऐसे ही दूसरे मॉनिटर पे भी लगाते हैं। तो ये दूसरा वाला जो है मॉनिटर, इसको मैंने टाइट किया है। अच्छा, अभी इसका प्रॉब्लम मुझे क्या आ रहा था वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मॉनिटर में ये माउंट इस तरीके से लगाना चाहिए था कि ये चारों स्क्रू जो हैं वो यहाँ पे लग जाएं, बट मैंने इसको इस तरीके से लगाया क्योंकि जो मेरा दूसरा मॉनिटर है यहाँ पे वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है भैया। ये सेंटर में नहीं दिया इस वाले मॉनिटर में, इसी ये सर का ये भी है, इसको ऊपर की तरफ दे दिया इन्होंने, सेंटर में नहीं है। तो उस वजह से क्या हो रहा था, तो जैसा कि यहाँ पर हम देखें तो अब लेवल में आ रहा है। ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो अभी लेवल पर ये दिख रहा है। अदरवाइज़ क्या होता कि देखिए, इसको अगर मैं इस लेवल पे मैच कराता, क्योंकि उसका आर्म जो है वो बहुत स्ट्रेट आर्म है, और वो फिर यहाँ पर आता तो ये मॉनिटर इतना ऊपर आसमान में निकला रहता इस वाले मॉनिटर से। तो इसलिए मुझे ये इसको इस तरीके से माउंट करना पड़ा। ये देखिए, ये जो आर्म है ये एकदम स्ट्रेट है। इसमें ये जो यहाँ पर दिए हैं इनको ऐसा घुमाने का कुछ नहीं है कि इसको घुमा सकें, सिर्फ ऐसे गोल घूमता है, आगे की तरफ आता है या पीछे की तरफ जाता है। और इसमें भी मॉनिटर को हम ज़रूर ऐसे दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन उसको उस लेवल पर ऊपर नीचा नहीं कर सकते। तो मतलब लेवल यही रहेगा, मतलब अगर एक मॉनिटर इस लेवल पे है तो दूसरा मॉनिटर भी इसी लेवल पे रहेगा। इस तरीके से ये इन लोगों ने डिज़ाइन किया। तो इस आर्म में ये एक इशू हो सकता है किसी के लिए, बट ये दो स्क्रूज पे इजीली इसको हम टांग सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैं ये किसी को कह नहीं रहा हूँ कि आप भी ऐसा करो, ये मैं अपने रिस्क पे अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लगाना हमको इसको इसी तरीके से चाहिए। तो अभी मेरे वर्किंग के हिसाब से मैंने इनको टेम्परेरीली भी सिर्फ इस पर टिकाया हुआ है, लॉक नहीं किया है वो टोपी वोपी लगा के। और ये इस तरीके से आर्म पर ये दोनों अभी आ गए हैं इक्वली, जितना मैक्स टू मैक्स मैच हो सकता था
ये मैच हो गया है इसमें। केबल मैनेजमेंट के लिए जो गोल वाला दिया था इसको भी मैंने लगा दिया है, और इससे सिर्फ इस मॉनिटर की केबल यहाँ से जो निकलेगी एक और पावर केबल वो मैं डालूँगा। और बाकी यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाले दिए थे इनकी मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक केबल लगेगी जो कि यहाँ से आ जाएगी, और इस वाले मॉनिटर की केबल भी जो नीचे से निकल गएंगी वो भी इसी में ही इजीली आ जाएंगी। तो मुझको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को ज़रूरत पड़ती हो। तो इसको भी बस इजीली इसमें ऐसे ही अंदर की तरफ इसको लॉक करेंगे, कट करके बोलेगा ये, और ये इसमें अटक जाएगा। तो वो आप चाहो तो वैसे इसको भी लगाना तो लगा सकते हो। तो यहाँ पर नीचे जो ये जगह है, होल है, यहाँ से फिर केबल निकल सकेंगी। अभी मॉनिटर थोड़ा लूज़ है, जैसे ये राइट लेफ्ट हल्का सा, जैसे अभी देखो ना मैं हिला रहा हूँ तो हल्का सा हिल रहा है। तो वो ये जो हम टोपी जब लगाएंगे, यहाँ जो टोपी जब लगेगी तो टाइट करेंगे तब इसका हिलना बंद होगा। तो वो टोपी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए एकदम A1 क्वालिटी में कनेक्ट हो गए दोनों मॉनिटर्स। तो अब यदि आप लोगों को लगता है कि भैया जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करें, मैंने खुद भी बहुत स्ट्रगल की उसको समझने के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है। रोज़मर्रा का काम तो है नहीं ये, तो थोड़ा सोच समझ के कि भाई सब चीज़ें ठीक ठाक से लग जाए, तो वो उस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।